देखिए, जिस तरह से इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस को लोगों ने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के हालात पिछले 8 सालों में न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों ने बल्कि पूरे देश के लोगों ने देख लिए हैं। किस तरह से वो महंगाई के ऊपर उन्होंने इस देश भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया था। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक घेरने का काम किया था। आज देश नहीं, पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी की करतूतों को जान चुकी है। किस तरह से वो लोग भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं तो सारे देश की सरकारों को वो गिराने का काम किसके दम पे कर रहे हैं। किसको नहीं पता है कि एक एक एमएलए को 50 से 25 करोड़ से 50 करोड़ 100 करोड़ तक पे खरीद करके वो एमएलए एमपी बनाए लेकर के सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के लोग बड़े पैमाने पे जान गए। महाराष्ट्र के लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस, एनसीपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, ये पार्टियां भी वैसी ही हैं। ये लोग मौका परस्त पार्टियां हैं, जब मौका लगता है तो जिसके साथ चले जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश में एकमात्र अकेली ऐसी पार्टी है जो इस देश में साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चल करके इस देश के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहती है। इसलिए और जिस तरह से पूरे प्रदेश में हमारे साथियों ने, हमारे नितिन सिंह जी ने, रैना जी ने और ताजने जी ने, डोंगरे जी ने जो दौरा करने का काम किया, उसमें जो बड़े पैमाने पर यूथ और तमाम लोग जो दूसरे दलों के साथ लोग जो जुड़ कर हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं और इन चुनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर हमारे कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो इस बात को दर्शाती है कि इस बार लोग महानगर पालिका के चुनाव में वो बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों को जिता करके अपना महापौर बनाने का काम करेंगे। आप लोग एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से वंचित अघाड़ी ने पार्लियामेंट का पिछला वाला चुनाव लड़ा था। सबको पता है किस वजह से लड़ा था, कैसे कैसे कहाँ से फंडिंग हुई, क्या क्या हुआ, आपको सबको पता है। हम लोग किसी को हराने के लिए नहीं, हम लोग अपना चुनाव खुद को जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपना महापौर बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लॉजिकल एंड पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी हद तक, किसी भी तरह से कोई भी काम करने को तैयार है ताकि बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान समाज बनाया जाए। अगर बहुजन वंचित अघाड़ी ने अगर यही किया होता तो आज तक बहुजन वंचित अघाड़ी, ये छोड़िए बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई, कोई भी पार्टी आज तक कोई रजिस्टर्ड हो पाई? एक भी पार्टी रजिस्टर्ड हुई हो तो बताइए। जबकि बहुजन समाज पार्टी मात्र 4 साल के अंदर रजिस्टर्ड हो गई थी। क्या कारण है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सही मायने में साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब के सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाली पार्टी है। और उसने उत्तर प्रदेश में और देश के तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, इन सारे प्रदेशों में, कर्नाटका, आंध्रा, इन सारे प्रदेशों में अपने आमदार चुन करके इस बात को बता दिया है कि हम बाबा साहब को मानने वाली पार्टी हैं, बाबा साहब विचारों पर चलने वाली पार्टी हैं। और इन्हीं के आधार पर हम अपनी पार्टी के लोगों को देश का आमदार, खासदार और पार्षद बना करके महापौर बनाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्याय मुख्यमंत्री मंत्री रही हैं परम आदरणीय बहन जी ने एक बार नहीं, कई बार अपने संबोधन में प्रेस माध्यम से, प्रेस के नोट के माध्यम से, एनआई कोवाइड के माध्यम से, तमाम और तरीके से, ट्वीट के माध्यम से, तमाम माध्यमों से पूरे देश के लोगों को बताया कि बहुजन समाज पार्टी को किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से कोई फायदा नहीं होता है। हमने सब तरह के गठबंधन करके देख लिए। हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उससे पहले हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। हमें गठबंधन करने के बाद हमारा वोट तो उनको ट्रांसफर हो जाता, उनको तो फायदा हो जाता है, उनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट कहा कि हम आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अपने दम पर पूरी तैयारी के साथ लड़ने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसा संदेश महाराष्ट्र में देगी, आने वाले, चाहे वो आपके महापालिका के चुनाव हो, महानगर निगम के चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, आप लोगों के एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो चौंकाने वाला रिजल्ट है।